हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की आंसर की। हाउएवर ये डिटेल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे एंड लेटर ऑन वी कैन हैव अ फुल फ्लेजेड डिस्कशन अबाउट द सेम, राइट। तो ये सेट डी जो है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं है, थोड़े आगे पीछे हैं, बट बेसिकली सेट डी के ऑर्डर को हमने फॉलो करना है, राइट। 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट स्टेट्स नागपंथी सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया। 9th क्वेश्चन स्टेट्स कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वुड्स डिस्पैच ने रेकमेंड किया था इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर इसने फोकस किया था। देन क्वेश्चन 10 स्टेट्स कि मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट डायनेस्टी। 11th क्वेश्चन which city served as a capital of the ancient kingdom of Magad during the early Vedic period। तो इनिशियल कैपिटल थी इसकी राजगृह, लेटर ऑन शिफ्ट कर दी गई थी टू पाटलिपुत्र। देन क्वेश्चन नंबर 12 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के ऊपर था कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स कि इट वाज पास बाय लॉर्ड लाइटन, गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं इससे, और इसको रिपील लॉर्ड रिपन ने किया था। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन which of the following statements about Lord Mayo's resolution of 1870 are correct। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, कि करेक्ट आंसर जो है हमारा यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 135 कि which of the following animals were not known to the people of Indus Valley civilization। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हॉर्स। एंड which of the following is not a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन 136, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया गेट। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपीज कहां से लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आयरलैंड। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया कौन से साल में। ऑप्शन नंबर बी 1975। देन विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। देन क्वेश्चन 140 है कि बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2024। देन स्वामित्व स्कीम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स के अलावा अगर हम देखिए, फर्स्ट क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, एंड देन हमारी थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कॉर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 55 Which of the following is or are the consequences of invoking Article 360। तो इमरजेंसीज की यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो इमरजेंसीज के बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को ऑप्शन नंबर सी के 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देन 56 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो कि बात कर रहा था अबाउट स्टैगफ्लेशन, ये क्वेश्चन आया है। देन क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सेस क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स इज द करेक्ट आंसर। तो अब लैब ग्रोन डायमंड्स में डायमंड जो है उसके लिए सीड यानी कि बेसिक कंपोनेंट किसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर है। देन what is the fiber which is used to make bulletproof jackets। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केवलर। देन हमारे पास 98th क्वेश्चन है, स्टिल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 1। देन व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्टिमस। नेक्स्ट हमारा है कि what is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक
एसिड। तो अब 112th क्वेश्चन, अगेन बेसिक साइंस का क्वेश्चन कि एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज डायनेमो इज द करेक्ट आंसर। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली करंट डेंसिटी होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका करेक्ट आंसर है। देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मॉलिक्यूलर टारगेट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डाउन द रिएक्शन which slows down the reaction rate, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैटालिटिक प्रमोटर। देन इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 36 था अबाउट लेक विक्टोरिया। तो यहाँ पे अब जो बात है वो यही है कि स्टेटमेंट पूछ रही है कि इनकरेक्ट कौन सी है, राइट, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी है, क्वेश्चन की डिमांड यही है कि इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका वन ऑफ द ग्रेट लेक्स नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ द लेक्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी अगेन इनकरेक्ट हो जाती है। बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आउटफ्लो वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 and 2। अब हमारी हीट वेव के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, हीट वेव के बेसिस पे यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 30 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज है ये आपस में इंटरचेंज करके आंसर में या आपसे स्टेटमेंट्स में दिया गया था। सो बेसिकली इट वाज द अब इंटरचेंज क्वेश्चन या इंटरचेंज स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे आपका आंसर जो है वो नीदर 1 नॉट 2 हो जाता है। तो अब मैच करनी थी लिस्ट, राइट, कि कौन से एक्सप्लोरर है, उनकी बर्थ प्लेस क्या है, तो 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन अब एमिरेट्स में यूएई जो है वो कौन सी कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं? देन अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजिरा एंड रस अल खमै, ये सारी की सारी जो एरियाज है वो यूएई का पार्ट है। देन 48 क्वेश्चन है कि सुबर्ण रेखा दैट इज सुबर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज नागरी। 121st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज फैल्कन। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि टाइटैनिक रैकेज में जो अब उसका रीसेंट नाम क्या था, जो डीप सी सबमर्सिबल अब जो इम्प्लोड हुई थी ड्यूरिंग अंडर वाटर वॉयज, तो बहुत ज्यादा इन न्यूज थी, राइट, सो इसका करेक्ट आंसर वही है। तो अब 122nd क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज A with 3, B with 4, C with 2, D with 5, E with 1. Then next question we have is 123rd. So ये बहुत ही complicated सा question था, but according to us 123rd question का आंसर अभी ऑप्शन नंबर सी एम्स्टरडैम ही होना चाहिए, but we are not sure about it, तो हम इस पे अभी कुछ पुष्टि नहीं कर सकते। So 124th question is कि फ्लशिंग मेडोज फ्रेंच ओपन ये अभी कौन से स्पोर्ट्स के साथ जो उनका एरिया है या आप कह सकते हो कि किस चीज के लिए वो फेमस है, यहाँ पे आपको मैच करने थे। तो 124th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 and 2 ही करेक्टली मैच्ड है, बाकी दोनों इनकरेक्टली मैच्ड हैं। तो अब 125th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वे किया गया था मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 576 लैंग्वेजेस को अब यहाँ पे जो है पाया गया इन द सर्वे। तो 126 क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज तमिलनाडु, कि तमिलनाडु ही एक जो है स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है स्टेट लेवल कमेटी जो कि वल्चर कंजर्वेशन के ऊपर काम करेगी। 127th क्वेश्चन 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन giant tortoises, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India? तो 127th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नतांगी नेशनल पार्क। देन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 128 के विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो 129th क्वेश्चन जो है इंडियाज रुद्रांश बाला साहब पाटिल, उन्होंने गोल्ड जीता था, तो मार्च की करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्टी हो जाता है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। तो ऑनवर्ड्स यहाँ पे आ जाता है क्योंकि अब वो 6th ग्रेड से 8th ग्रेड के बेसिस पे यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो ऑनवर्ड्स यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
Then under which articles the speaker can allow any member of the house to speak his or her mother tongue? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉलेजियम सिस्टम. तो 49th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में बात करता है. तो 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें ढूंढनी थी. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में अगर हम देखें तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 and 4 स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट हैं. देन 117वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच स्टेट्स के 5G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो क्या एनेबल, मतलब कंपनीज क्या एनेबल करेंगे अंडर 5G, राइट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT बोलते हैं, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी 5G के अंडर कंपनीज हमें. देन अब स्पेस मिशन को मैच करना था विद द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, राइट? 118th आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए विद 2, बी विद 1, सी विद 4 एंड डी विद 3. देन अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग अगेन, क्लॉथ एंड ओरिजिन उसका कहां से है. तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए विद 2, बी विद 1, सी विद 4 एंड डी विद 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग्स दिए गए थे, राइट? तो अब सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. अब 57th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो ये अब इको सर्वे 2023 के बेसिस पे है कि FDI जो है वो अब उसके ट्रेंड के बेसिस पे क्या क्या चीजें यहाँ पे सही हैं. तो अब 57th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स हैं, कि करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ हैं. देन 58th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5,98,000 जो है करंट पॉपुलेशन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, नियरली दैट, राइट? तो 59th क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है अब एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? उसके बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के साथ डील कर रही हैं और वो करेक्ट हैं, ठीक है? तो जो 9th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि एक्सपेंडिचर इज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट्स. देन 60th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ट्रू इम्पैक्ट ऑन इंडिया. 60th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स. देन 61st क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस. तो 61st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो क्या कह रही है कि फिस्कल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% ऑफ GDP इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 एंड रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन. तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव. देन अब चैट GPT में जो GPT है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इसकी फुल फॉर्म है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग. तो 93rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4th and 7th, स्पाइसी एंड पंजेंट. 94th क्वेश्चन जो है दैट डील्स विद कि कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं. एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिप्सोनिया एंड एनोस्मिया, ये सारी की सारी में से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, बाकी दोनों इनकरेक्टली मैच्ड हैं. देन स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब. सो ऑल ऑफ द अबव जो है ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं डायरेक्टली दी गई हैं, तो ये सारी की सारी बिल्कुल शेड्यूल्ड ट्राइब्स में फिट होनी चाहिए. तो अब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. From which country, again direct question, constitution has taken reference from the idea of fundamental rights. तो correct answer option number A, United States of America. Then untouchability, again direct question है ये, option number B, Article 17 correct answer है. Authority to determine the number of judges in a high court rests with which of the following entities. एक और direct question का answer है option number D, that is president. देन 5th स्केड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है? एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, स्केड्यूल ट्राइब्स के साथ. देन अब केशवानंदा भारती बेसिक स्ट्रक्चर का केस,
जो है बहुत फेमस जजमेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। मैच द फॉलोइंग कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे तो अब यहाँ पे CPIM और CPI दोनों में कंफ्यूज नहीं होना था, तो इसी के बेसिस पे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 के बारे में कि 3-day सेलिब्रेशन ऑफ तड़िंगयुत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज म्यांमार। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। 148 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी कि 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स जो हैं, यानी कि इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द USA। अब on November 1, 1800, John Adams became the first president to take the residence in the building and it is a symbol of American democracy. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन वील टॉक अबाउट 149 क्वेश्चन कि नेट मेटरिंग क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि एक बिलिंग मैकेनिज्म जो कि सोलर एनर्जी जो कि कंज्यूमर्स जो हैं अब यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एडेड टू द ग्रिड। तो बेसिकली अब ऐसा बिलिंग मैकेनिज्म हमें पता ही है कि अगर आप सोलर पैनल्स जो इंस्टॉल करते हो वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट, वो ग्रिड में जाता है, ग्रिड से जो है आपको फर्दर उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लेनी पड़ती है, बट आपका इन रिटर्न क्या होता है कि बिल में थोड़ी सी रिडक्शन होके आती है, राइट, कि उस चीज़ की सब्सिडी आपको मिलती है बेसिकली। तो अब लिस्ट हमने मैच करनी थी, कलर एंड कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन, बट अगेन ऑप्शन नंबर डी, A with 2, B with 3, C with 4 एंड D with 1 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं अब, तो क्वेश्चन नंबर है कि नीतिसारा, 14th क्वेश्चन है ये, एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। 14th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमंडका। देन फुतुह-ए-आलमगीर ये किसने लिखी थी। देन 15th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईश्वर दास नागर। देन अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समुद्रगुप्त से परमिशन ली गई थी बिफोर बिल्डिंग अ टेम्पल एंड बेसिकली अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। देन 17th क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। When was Bihar first separated from Bengal presidency under the British ruled era? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1912 में ये हुआ था। देन इंडियन आर्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा, सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ स्तूपा दिया गया होता तो हम हिंदुइज्म भी सिलेक्ट कर सकते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि अंडर डिफरेंट सेक्ट से क्वेश्चन आ सकता था, बट यहाँ पे चैत्य एंड विहारा भी ऐड कर दी गए हैं, तो वो बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। 19th के the context of Indian handcrafts, what is Sujini in Bihar? Sujini is a type of embroidery जो कि famous है, right, बिहार के लिए। Then 20th question, consider the following statements regarding विक्रमशिला यूनिवर्सिटी in बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब ऑप्शन नंबर ए के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है उसी के बेसिस पे आपका आंसर डिसाइड होता है, तो उसे ध्यान में रखना जरूरी है। 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर है, कि एक ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग है जो अब फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स कैसे प्रोड्यूस किए जाने थे या उस टाइम पे कैसे प्रोड्यूस होने थे उसके ऊपर बात करता है या उसके बारे में हमें बताता है, या उसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, राइट। सो इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। 103 क्या क्वेश्चन कहता है हमें कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। तो अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सीसैट के बेसिस पे क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि कोड लैंग्वेज में ग्रेड को अगर 718222620 लिखा जाएगा एंड मॉन्ग को लिखा जाता है 131211411, तो विग्रस को कैसे लिखा जाएगा, राइट। सो अब 87th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 88th क्वेश्चन
जो कि अब 4 ब्रांचेस हैं कंपनी की, उसके बेसिस पे डिस्टेंस के हिसाब से अब फाइनली अब डिस्टेंस बिटवीन M एंड P इन किलोमीटर कितना होगा, उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5.34। देन क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 90th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज M&S ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। 76 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा है Who among the following was not a member of cabinet mission? तो अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जे एंड्रयू, राइट। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, विच लीडर सेड दैट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस was resolutions related to the fundamental rights passed? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कराची सेशन। Then which of the following were the reasons for the failure of revolt of 1857? Again एक simple question था, all of the above, right? The cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi's life from a murder attempt by food poisoning in 1917 was option number B, that is Batak Mia was the correct answer. Which of the following liquids is a bad conductor of electricity? None of the above इसका आंसर होगा। Then the DNA double helix structure was discovered by, again एक simple general knowledge वाला question, option number D, James Watson and Francis Crick, बहुत ही famous है ये। Two objects of different masses falling directly freely near the surface of the moon would। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है 107वें क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? 108वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के इंट्रोड्यूस करती है एक वीकेंड और इनएक्टिव वायरस इनटू द बॉडी। 109वां क्वेश्चन, कि प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअली एड्स द प्रोसेस दैट कॉन्टिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगेन ओशनोग्राफी में भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर एट कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट्स इन द मैंटल इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो क्या कहती है कि आपकी जो प्लेट्स है वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में रहती है और फ्लोटिंग इन स्ट्रक्चर है। सो सिमिलर तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स इसके बारे में बात करती है। So in the context of shipwreck tourism, shipwrecks in the Indian waters have been explored at Sunchi Reef, Ami Shoals and Grande Island. What are these locations? Where are these locations? तो ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट व्हाट? 142 क्वेश्चन। तो 142 कहता है अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 3। देन हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सेनरी ग्रुप? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर बी 144 का करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। 146 क्वेश्चन कि डेफ एक्सपो 2022 गुजरात में जो हुआ था उसकी क्या थीम थी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पाथ टू प्राइड, उसका करेक्ट आंसर था। देन India signed the economic cooperation and trade agreement with which country? Question number 131. Question 131 का correct answer है again option number A, that is Australia. Plain Language Act was passed by which of the following countries recently, which requires government officials to use simple and easily understandable English language in official documents and websites? तो option number 132 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड इज करेक्ट। देन 133 के टिलियारेम्बी fossil of the world's first plant pollinators called Tiliarambids were discovered recently in which countries? तो इसका अगेन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, रशिया, करेक्ट आंसर है। 134 लिस्बन डिक्लेरेशन के ऊपर है, वो किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओशंस।
देन 72nd क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार विथ which prominent Bihar leader was known as Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement. तो Quit India movement में बिहार केसरी जो है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्री कृष्ण सिंह. So in response to mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? तो ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूटेड चंपारण एग्रेरियन कमिटी इसका करेक्ट आंसर है. देन मैच करना था अब जो है सोसाइटीज को किस किस ने फाउंड किया था, राइट. सो 74th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3 करेक्ट आंसर था. तो अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका. तो बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम्स, द रॉक सिस्टम्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस. तो इसके बेसिस पे जो हमारा आंसर बनता है 27th का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंध्यन रॉक सिस्टम दैट कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो बी जो हमारा करेक्ट आंसर है जो बता रहा है कि ए विल गो विद 2, बी विद 3, सी विद 4 एंड डी विद 1, दैट इज द करेक्ट आंसर. Then, which of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the seashore, of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves? तो 28th का correct answer है option number D, that is Gulf of Mannar Biosphere Reserve. 29th का correct answer है option number D, that is 6 PM. ठीक है. 30th question, which of the following statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइका इज फाउंड इन कोडरमा. देन 21st क्वेश्चन, which of the following national parks और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आर इन बिहार? ठीक है, तो अब सिलेक्ट करना था करेक्ट कोड यूजिंग द ऑप्शंस विच आर गिवन बिलो. उसके बेसिस पे हमने सिलेक्ट करना था राइट आंसर. 21st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड भीमबंध वाइल्ड लाइफ. Then 22nd, consider the following statements regarding the Gangetic dolphin. 22nd का correct answer है option number D, कि all of the above are correct. Then question number 23rd, other name of river Gandak is? option number B जो है इसका correct answer है, that is Narayani. Gold is found in which of the following districts of Bihar? Option number C, न्यूज में भी था, is the correct answer. तो त्रिवेणी कैनाल has been constructed on which of the following rivers? तो 25th का correct answer है option number B, that is गंडक. अब assertion और reason के बेसिस पे एक क्वेश्चन था. नॉर्मली बीपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यूपीपीसीएस का ये पैटर्न है, बट अगेन चेंज इन पैटर्न वी हैव सीन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हैं ही है, बट अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ गए हैं. तो अब 5 के बजाय 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे, है ना. तो एक ऑप्शन जो है वो चेकआउट कर दिया गया है. देन क्वेश्चन जो है assertion का कि rich placer deposits of gold are found in Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil. Reason, at some points of time these continents were joined together along with Atlantic coast. Select the correct answer. तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और जो रीजन दिया गया है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट, अ मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड. सीसैट का क्वेश्चन है ये. अगेन 81st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि सुरेश's लैंड इज मोर देन रमेश. 82nd क्वेश्चन कि इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन था. ब्रूअरी बेसिकली अल्कोहल के लिए स्टेशनरी जिसमें पेपर यूज होता है. ठीक है, अब 82nd में जो स्नॉबरी है वो शूज नहीं होते. देन मिलिनरी हैट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज. ठीक है, तो 83rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 182. देन 84th क्वेश्चन में जो मिसिंग नंबर यहाँ पे था ऑप्शन नंबर ए 77 था. एंड रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली. डिसाइड करना है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड एंड कंक्लूजन बेस्ड जो यहाँ पे आंसर था, और करेक्ट स्टेटमेंट हमने फाइंड करनी थी. ऑप्शन जो है 85 क्वेश्चन की सी दोनों की दोनों जो है वो फॉलो नहीं करती हैं स्टेटमेंट्स, राइट. 51st क्वेश्चन पे चलते हैं हम. तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 2, 3 एंड 4. Then next question 52, in which year was the industrial policy resolution adopted? तो 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1956.
देन 53rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, PLI स्कीम के ऊपर था ये, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अगेन यहाँ पे आपको ढूंढनी थी, राइट। तो 53rd क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, दैट इज 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो बढ़ते हैं अब 66 क्वेश्चन की तरफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वामी सहजानंद सरस्वती। देन 67th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1 and 3 इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। देन 68th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास 69th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। 70th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1632। In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? 71st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन 31st क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 degree इंटरवल। ऑप्शन ए 179 करेक्ट आंसर है इसका। 32nd एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नन ऑफ द अबव। 33rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अब इसका करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव है। अब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। 34th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्मोड़ा। एंड वेयर डज एल नीनो करंट फ्लो। बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन। Then foreign exchange reserves of RBI include which of the following? Then question number है ये 62। 62 का correct answer था option number D, all of the above. Then consider the following statements about rules of origin. तो 63 का correct answer है option number D, all of the above, के सारी की सारी statements correct हैं। Then 64 का है infant mortality rate के basis पे, तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 की फिगर थी, 1000 होती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। अब अकॉर्डिंग टू डेटा 189.6 जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में होता था 1950 में, और ये 30 हो गया था 2019 में। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फोर्थ जो है स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर नहीं था, मध्य प्रदेश था, वहां पे 46 की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी, और वेरएस उत्तर प्रदेश की बात करें तो 41 थी उस वक्त, राइट। सो अब करेक्ट आंसर 64th का है यहाँ पे, आप खुद ही देख लीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 2 and 3, राइट। सो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये अगेन एक क्वेश्चन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर इसका फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट्स होनी चाहिए थी। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन आइदर मार्क ओनली 1, ओनली 4, या आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 and 2 भी सही हो सकती हैं, 3 and 4 भी सही हो सकती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आंसर हमारे अकॉर्डिंग 1 and 4 दोनों स्टेटमेंट्स होनी चाहिए थी। Then consider the following statements. The arrival of Babur into India led to the, that is question number 1. A, that is 3 and 4. That means establishment of Timurid dynasty in the region and introduction of cannons in the warfare. Then second, which among the following ports was called Babul Makkah, that is gate of Makkah during the Mughal period? Option number B, Cambase का correct answer है। Then अष्टप्रधान was a council of ministers. अब थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठा एम्पायर के टाइम पे अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता था मराठा एम्पायर के टाइम पे। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट, फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजंता। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाहेन एंड ह्यूनसैंग जो कि ट्रैवलर्स हैं उनके बेसिस पे स्टेटमेंट्स पूछी गई थी। करेक्ट यहाँ पे आंसर आपको चूज करना था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ हमने मैच करनी थी, तो अगेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए विद 2, बी विद 1, सी विद 4, डी विद 3। 7th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया? तो 7th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बलबन। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं सभी के सभी वो खत्म हो गए हैं। 150 के 150 सवाल यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ ऐसा आप देखेंगे कि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं आया, कि कई बार ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी नहीं थे, राइट।
एज ए स्टेटेड अर्लियर, तो ऑप्शंस अगर जो है 5 के बजाय अब 4 कर दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। सो एज अ रिजल्ट अगेन यूपीएसआइजेशन जो है वो हो रही है बीपीएससी की भी धीरे धीरे करके। सो अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अगले साल की तैयारी कीजिए, पेपर अगर अच्छा हुआ है तो मेंस की तैयारी कीजिए, एनीवेज रुकना नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।